तो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसके छोटे मोटे कंसेप्ट लर्न करके आप बड़ा इजीली मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। तो समझते हैं सबसे पहले इसमें हमें क्या जानना जरूरी है। तो द फर्स्ट थिंग दैट विच वी शुड लर्न इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है भाई? अगर हमारे पास में दो पॉइंट हमें गिवन है, सपोज दैट ए पॉइंट इज गिवन टू अस जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और आपसे कहा जाए कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें निकालना है, तो यहीं पर हमारा इस्तेमाल होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। लेट्स सी व्हाट इज दिस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज AB equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Or we can also state this formula as under root x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. बस ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पर हम पहले x2 ले रहे हैं तो यहाँ पर पहले y2 लेना है, और अगर यहाँ पर हमने पहले x1 लिया है तो यहाँ पर y1 हमें लेना पड़ेगा। अब समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल की मदद से, दैट हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला। सो जस्ट सपोज दैट हमारा क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन 3,2 एंड 4,5। यहाँ दो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और हमसे बोला गया है इनके बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए। सबसे पहले इनको हमें लेट कर लेंगे। लेट ए मानना हूं मैं पहले वाले पॉइंट को 3,2 और बी मानना हूं सेकंड वाले पॉइंट को 4,5। अब 3,2 को मैं लिख रहा हूं दैट दिस इज इक्वल टू x1 y1, और जो 4,y है दैट इज इक्वल टू x2 y2। ये हमने लेट कर लिया। तो अब डिस्टेंस हमें निकालना है, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ए बी, और जब डिस्टेंस की बात चल रही है तो हमारा लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। क्या था हमारा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ यू जस्ट हैव टू पुट डाउन द वैल्यूज हियर। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे इफ वी कंपेयर दिस, तो x2 मेरा 4 आ रहा है, तो I will write down 4 minus and x1 is 3. So it is 4 minus 3 whole square plus y2. y2 is 5 minus y1. y1 is 2. So this will be 5 minus 2 whole square. Now let's solve this. So solving this we'll get 4 minus 3 is 1. So here we'll get 1 square and plus 5 minus 2 is 3. 3 square, and as we all know 1 square is 1 only and 3 square is 9. So here we'll get down our answer as under root 10 units. As I told you, this is a very simple formula and very simple thing to learn, so I hope that you have understood this one, how to use this formula. Now let's move ahead. So now let's move on with our second example, जो कि कह रहा है calculate the distance between P which is -3, -2 and Q which is -8, 7। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले हमने इनको लेट कर लिया था। तो मैं P जो है -3, -2 उसको मैं मान रहा हूं दैट दीज वैल्यूज आर x1 एंड y1, और जो सेकेंड पॉइंट है Q -8, 7 उसको मैं मान ले रहा हूं x2 एंड y2। तो वी हैव टू यूज डाउन द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब पिछले क्वेश्चन की तरह वी जस्ट हैव टू पुट डाउन द वैल्यूज, बट यहां पर एक चीज का आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है? लेट्स सी दैट। तो x2 है हमारा -8, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया -8। अब माइनस है तो माइनस।
अब रखते हैं x1 की वैल्यू विच इज -3। तो x1 की वैल्यू हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि यहां पर -3 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 इज 7, तो 7 माइनस एंड y1 इज -2, फिर से माइनस में आ गई है तो हम इसकी वैल्यू को फिर से ब्रैकेट में रखेंगे, इस पूरे का होल स्क्वायर। हमने ब्रैकेट में क्यों रखा वो जान लेते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो फर्स्टली वी नीड टू सॉल्व आउट दिस ब्रैकेट। तो क्या आ जाएगा हमारा -8 एंड माइनस माइनस इज प्लस, सो -8 + 3 होल स्क्वायर विल गेट। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा आएगा 7 एंड माइनस माइनस प्लस 7 + 2 होल स्क्वायर। Now as we all know, -8 + 3 will give us -5 whole square and here we'll get +9 whole square. The square of a negative number, अब -5 स्क्वायर है तो -5 स्क्वायर means -5 into -5. So what we'll get? Minus minus is plus and 5 5s are 25. तो as you can see, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या आता है हमारा पॉजिटिव में आता है। सो हियर वी विल गेट 25 एंड प्लस 9 स्क्वायर विच इज 81। सो यहां से हमारा मिल गया 5 + 1 is 6 and 8 + 2 is 10, 106। Okay, so this is our distance, this much units is our distance. So I hope that you have understood properly now how to use the distance formula. So apply it and try to solve some of the questions by yourself by applying the same formula. Thank you so much for watching the video. Thank you.